नमस्कार। इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में क्या राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है? इसी सीरीज को आज से शुरू करने जा रहा हूं और इस सीरीज में अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग अपने अपने फील्ड के जाने माने पहचाने चेहरों को बुलाकर आपके सामने रखूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि क्या राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, मगर राइट इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है। आज इस पहली कड़ी में आपके सामने ला रहा हूं श्री गुरजीत सिंह कालरा जी को, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के हेड हैं ईटीएफ सेल्स के और मुंबई बेस्ड हैं। तो मैं आज उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनके एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट के फील्ड के बारे में क्या कहता है, क्या राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है। नमस्कार गुरजीत जी, आज हमारे साथ हैं और आज हम लोग एक नई चीज शुरू करने वाले हैं, नई सीरीज कि क्या राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो सबसे पहले इस कड़ी में आज गुरजीत जी से हम लोग बात करेंगे और क्या बात करेंगे, तो क्या राइट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। तो गुरजीत जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आपने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट की। तो मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आपके फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कि आज आप इस शो में आए और आपके एक्सपीरियंस का लाभ हम और हमारे सारे दर्शक उठाएंगे। सर ये तो मेरा इट्स एन ऑनर फॉर मी कि जो संबंध हमने इतने सालों से पीछे बनाए हैं उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है इस रूप में। तो हमारा और आपका साथ हर रूप में जुड़ा है, आज ये माध्यम से भी जुड़ रहे हैं हम वापस से। बिल्कुल आपने सही कहा गुरजीत भाई, इतने सालों से हमने साथ बिताया है और यूं ही हमारी प्रेम की एक कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरजीत, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करूंगा वो यही है कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन का युग है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक इन्वेस्टर के एंगल से क्या राइट इंफॉर्मेशन जरूरी है? सर इन्वेस्टर तो एक सब सेगमेंट है। जीवन के किसी पहलू के लिए भी हमें एक सही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे ही अगर बोलूं और मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में ही बात करके शायद एग्जांपल्स दे पाऊं, तो जब मेरी बेटी हुई तो हमने इंफॉर्मेशन के सॉर्ट पे बहुत लोगों ने नाम सजेस्ट किया। तो वो इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत सारे माध्यम से मिल सकता है। मैंने इंटरनेट पे देखा, रिश्तेदारों ने बताया, दोस्तों ने बताया, फिर उसमें और अंदर जाके उसकी जानकारी, नाम के मायने क्या है, मतलब क्या है, रिलीजियस रूप में उसकी क्या मीनिंग निकालती है, फिर मैंने एक नाम सेलेक्ट किया। तो फर्स्ट लेग क्या था कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और जितनी ज्यादा माध्यम से मैं ले सकूं मैंने कोशिश की उतनी ज्यादा माध्यम से दूं। ये एक जीवन के एक पहलू का एग्जाम्पल। और फिर उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने में मुझे कुछ लोगों की मदद लगी। फिल्टर करने के बाद हमने एक नाम डिसाइड किया। तो इसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाते हैं तो स्निपेट्स, छोटे 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 रूप में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बट क्या सिर्फ वो छोटी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए? मेरे हिसाब से शायद वो गलत होगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम जुटा सकें उतनी ज्यादा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सही शायद मेरा फैसला हो, बट उतना ज्यादा हमें जो है हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी एक सही फैसला लेने में। और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी की आज की डेट में कमी बिल्कुल नहीं है। आज बहुत सारे माध्यम हैं जहां से आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या और किसी भी फील्ड की रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो। इनफैक्ट आज सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी विषय से रिलेटेड आपके फोन में है, यानी आपके पॉकेट में। सिमिलरली आप जैसे पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो जिनके माध्यम से भी हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, मीडिया है, टीवी, रेडियो, हर जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक हमारी भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले ले सकूं एंड देन बेसिस दैट इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लूं। कई बार क्या होता है, और मेरे से भी ये गलती हुई है कि मेरे किसी मित्र ने कहा कि ये निवेश अच्छा है। एक सिंगल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये चीज है, ये एक अच्छा निवेश है, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहा हो। मैंने उनके कहने पे किया और मेरे लिए किसी भी कारण से वो अच्छा ना रहा। तो इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन का दायरा जितना बड़ा होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जितना अच्छा होगा, डिसीजंस उतने अच्छे
हो सकते हैं। कि इंफॉर्मेशन का दायरा जितना बड़ा हो, जितना राइट इंफॉर्मेशन आप ले सकें उतना बेहतर है, और इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना भी जरूरी है। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल की एडवाइस भी, प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट भी ले सके तो लेने में कोई हर्ज जी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और मैं जानकारी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे इन्वेस्टर से भी मिलते हैं, कई सारे लोगों से आपने मिला है अपने जर्नी में। तो मार्केट, अगर इक्विटी मार्केट की बात करूं या इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो काफी अच्छे रिटर्न्स कई सारे फंड्स ने भी बनाया है, और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में काफी सारी चीजें हुई है। मगर इन्वेस्टर्स कई बार बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते। तो क्या गलतियां करते हैं आपकी निगाह में, इन्वेस्टर्स की क्या गलतियां रह जाती हैं जिसके कारण से उतना बड़ा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं कुछ लोग जितना करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से मैं इन्वेस्टर्स, वापस फिर कहता हूं, मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से आपको कहता हूं, मेरी गलतियां जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी की, मेरी क्या गलतियां रही हैं जिनको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, बट आगे भी शायद मैं गलतियां करता रहूं। तो जैसा मैंने कहा पहले कि बिना अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के या ज्यादा जानकारी के अभाव में भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, जो मेरे मित्र के कहने पे किया था, उसके एक्सपीरियंस पे किया था, जो शायद एक गलत इन्वेस्टमेंट, अनुभव गलत रहा। मैं गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, अनुभव मेरा उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था। सेकंड है, और इन्वेस्टमेंट में ये बहुत जरूरी है, आई थिंक, इंस्टेड ऑफ, कई बार हम बात करते हैं रिटर्न्स की, परफॉर्मेंस की, ये स्कीम वो स्कीम, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सर हो जाता है, खासकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, बिहेवियर मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टमेंट, आपने जैसा कहा, कई फंड्स ने पिछले कुछ सालों में 15%, 20%, 12%, 8%, डिपेंडिंग ऑन फंड कैटेगरी, रिटर्न्स आए हैं, बट शायद इन्वेस्टर्स को ना मिले। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट साइकिल्स चेंज होती हैं, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो बजाय कि हम अपने गोल्स के साथ बने रहें, वो संबंध कायम रखें अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने गोल्स का, हम मार्केट डिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगते हैं। तो फिर मैं, जैसे 2007-8 में भी मैं एक इन्वेस्टर था, और उस समय शायद मेरा अनुभव या मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी ज्यादा, ना मेरे पास शायद, या मैंने कोशिश नहीं की और भी लोगों से बात करके अपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने की। तो गिरते हुए बाजार में एसआईपी स्टॉप करना मेरी एक गलती थी। मैं पैनिक कर गया कि भाई बाजार गिर रहा है, और 2008 का भी वो मोमेंट जब मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, उसमें, और आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन लोगों ने सिमिलर बिहेवियर पैटर्न दिखाया होगा। तो वो मुझे लगता है कि जो मैंने उस समय एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक एक्सीडेंट बना दिया, जहां मुझे उस गिरते हुए बाजार में भारतीय इक्विटी का गिरना, उनकी वैल्यूएशन का गिरना, मैं शायद और इन्वेस्ट करके ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट जर्नी बना सकता था। उसके जस्ट विपरीत मैंने अपने इमोशंस में जो डर था वो मेरे पे हावी हो गया, और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को वहां पर एक पॉज दिया। तो ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन, मार्केट टाइमिंग, मार्केट लेवल्स, ये सब एक अहम हिस्सा है, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी जो हो जाता है वो है बिहेवियर मैनेजमेंट। और कई बार जब हम इंडिपेंडेंट लेते हैं फैसले, खास करके इन्वेस्टमेंट से, तो हमारे इमोशंस हम पे बहुत हावी होते हैं, और हम इमोशंस को अपने फैसले के साथ अलग नहीं कर पाते। वहां पर एक एक्सटर्नल पार्टी का, वो हमारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोफेशनल हो, जो समझ पाते हैं कि मेरा इमोशन क्या है, और सेम समय ये भी देख पा रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से सही क्या है। तो शायद अगर 2008 में मुझे किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कहा होता कि भाई अभी मार्केट गिर रही है, बट एसआईपी रोकिए मत, आप एसआईपी इनफैक्ट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी शायद और बेहतर होती। तो कहीं ना कहीं वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ये एप्लीकेबल है जिनको इन्फॉर्मेशन कम है या नॉलेज कम है। अगर हम अपने ही इतिहास में जाएं, और जो हमारे इतिहास की एक बहुत ही मानी जानी मानी हमारा इतिहास है, उसमें आप जानोगे कि देश के, इनफैक्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट धनुषधारी चलाने वाले जो है, वो भी एक मोमेंट पे जाके बिहेवियर एस्पेक्ट के लिए उनको एक प्रोफेशनल के एडवाइस की जरूरत पड़ी थी कि भाई हाँ ठीक है, आप
जंग के मैदान में इस मोमेंट पे आप जहां खड़े हैं वहां पे ये फैसला आप लेना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से शायद ये फैसला बेहतर होगा। और उस पूरे कॉन्वर्सेशन को बहुत सारे फॉर्म्स में हमारे इतिहास ने हमें दिखाया है, टीवी के माध्यम से भी दिखाया है, किताबों में भी है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री, उतनी पुरानी हिस्ट्री भी हमें यह बताती है कि इमोशंस पे, क्रिटिकल टाइम पे इमोशंस पे कंट्रोल कर पाना अच्छे से अच्छे व्यक्ति के लिए भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पर जो सामने आप सारथी कहिए, सहायक कहिए, मित्र कहिए, एडवाइजर कहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहिए, जिस भी रूप में वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो मेरे हिसाब से उस मोमेंट पे वो हाथ थाम लेना चाहिए। तो ये मेरा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि उसके अभाव में शायद मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस उस दौरान उतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे हो सकते थे। लास्ट ईयर भी जब कोविड का पहला दौर जब चला था, अनफॉर्चुनेट, उस समय भी जो मार्केट में डाउनटर्न आए उसमें भी कहीं ना कहीं, और आप चूंकि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स साइड कॉन्वर्सेशन ज्यादा होती है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मुझे लगता है शायद फिर वही एक सिमिलर इमोशन जो मैंने फील किया था वापस से काफी इन्वेस्टर्स में आया, और कई कॉल्स आए होंगे आपको भी कि मेरे रिडीम कर दो, मुझे मार्केट से बाहर जाना है, या मेरी SIP स्टॉप कर दो। सर ये जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, आई थिंक इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट फॉर मैनेजिंग मनी एज वेल एज क्रिएटिंग वेल्थ। तो फंड सिलेक्शन, टाइमिंग, ये इज अ की एस्पेक्ट, बट आई थिंक बिहेवियरल एस्पेक्ट इज द मोस्ट की एस्पेक्ट। बहुत बहुत सही कहा गुरजीत जी आपने कि जो लोग का जनरल कॉन्सेप्शन है कि रिटर्न मार्केट देता है, मगर मार्केट से ज्यादा इन्वेस्टर की अपनी बिहेवियर रिटर्न जनरेट करती है। एकदम सर, एब्सोल्युटली। आपने सही कहा कि पिछले साल जो हम लोगों ने देखा कोरोना काल में, किस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल था, मगर जिन्होंने अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखा और एक राइट प्रोफेशनल के साथ जुड़े थे, उन्हें निश्चित रूप से उतनी परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा हमें उम्मीद है, और ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी है। एक और लास्ट चीज पूछूंगा आपसे कि जाते जाते गोइंग फॉरवर्ड अपने एक्सपीरियंस से आप इन्वेस्टर्स को कोई मूल मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं अपने एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, आज क्या है, गलतियों को एक्सपीरियंस का नाम देना अच्छा लगता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि जो आपने भी कहा और मैंने भी पहले कहा कि इमोशंस कंट्रोल करना एक इंडिविजुअल के कई बार काबू के बाहर हो जाता है, और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, अदरवाइज नॉर्मल भी हमारी लाइफ में कभी काफी सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हम या तो गुस्से में या डर में या लालच में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस परिस्थिति में हमें नहीं लेने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर बिहेवियर विल डिफाइन कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे रहेगी। सो प्लीज, आई थिंक माय बिगेस्ट लर्निंग इज दैट in fact rather worrying about where markets are 56,000 है या 45,000 है या 35,000 है, और मैं फंड ए में जाऊं कि बी में जाऊं कि सी में जाऊं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू योर लोकेशन एंड कंट्रोल योर इमोशंस। एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे लगता है कि मैं शायद अपने इमोशंस पे काबू ना रख पाऊं या मेरे पास इंफॉर्मेशन फिल्टरेशन का मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं है, तो जो हमारे साथी हैं डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, पार्टनर के रूप में, एडवाइजर के रूप में, उनकी मदद, उनके साथ ऑनगोइंग डिस्कशन हमेशा बना रहे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी काफी हद तक सुखद भी होगी और अच्छी भी होगी। बहुत बहुत अच्छी बात कही है गुरजीत भाई। दो मूल मंत्र आपने दिया इन्वेस्टर को, एसेट एलोकेशन, मगर उसके साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर को कैसे आप बेहतर रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। सो थैंक यू वेरी मच गुरजीत भाई। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे आने वाले दिनों में अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, और जिस प्रोडक्ट्स को, जिस चीजों को आप देख रहे हैं उसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कशन हम लोग आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से फिर से एक बार। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अभी आपने सुना गुरजीत सिंह कालरा जी को, उन्होंने दो मूल मंत्र दिए। एसेट एलोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर साथ साथ इन्वेस्टर्स को बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो अपने बिहेवियर को भी जानना जरूरी है। इस इंफॉर्मेशन को उम्मीद करता हूं कि आप लोग रखेंगे भी और समझेंगे भी। आने वाले दिनों में और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट को आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा और अलग अलग जानकारियों के साथ आपके सामने बैठूंगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको दी जाने वाली ये जानकारी हमारे YouTube चैनल से आपको पसंद आ रही है। आपको किसी खास सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना हो तो काइंडली आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, क्योंकि आज फिर मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बातें की हैं, इसलिए मैं 2 डिस्क्लेमर फिर से देना चाहूंगा। एक, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और दूसरा, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो थैंक यू एंड नमस्कार।